गुड मॉर्निंग। मैं मेरे उद्बोधन शुरू करने से पहले ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि आपके लिए विद्यालय परिवार ने उचित व्यवस्था की है। आप स्थान ग्रहण करें। विद्यालय आपका विद्यालय है, आप व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप स्थान ग्रहण करें। उसके बाद मैं उद्बोधन शुरू करता हूँ। जो युवा साथी आप देखो, आप बुजुर्ग बैठे हैं, आप खड़े हो, इनको सर्दी नहीं लग रही, प्लीज आप स्थान ग्रहण करें। विद्यालय के परिवार में आपका भी सहयोग है, आप व्यवस्था बना के रखें। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, नई गजल सुनाता हूँ। सीधे सीधे अपनी बात कर रहा हूँ, परिचय जान ले कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, नई गजल सुनाता हूँ। अरे कविता लिखनी नहीं आती, सीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मराना सा व्यस्त दिखा है खून गरीब के पीने में। तो मैं राम मंदिर या बाबरी का पक्ष में नहीं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया। सर्वप्रथम माँ भारती के शरणों में नमन, जिसको उत्साह रखने के लिए हजारों सैनिकों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उस तिरंगे को नमन। हिंदुस्तान की मातृभूमि की रक्षा के लिए लाखों सैनिकों ने अपनी शहादत दे दी, उनकी शहादत को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परम सम्मानित मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधित्व श्री रणवीर जी चौधरी साहब, संपालाल जी एवं गांव के कोने कोने से पधारे हुए मेरे समान मेरे युवा साथियों, मेरे से बड़े मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, ठीक सामने विराजमान माता शक्ति के रूप में उपस्थित माता एवं बहनों, इस विद्यालय में सेवाएं दे रहे प्रिय गुरुजनों, विद्यालय की शोभा बढ़ा रहे, हिंदुस्तान की आन बान शान, हिंदुस्तान का भविष्य, हिंदुस्तान के आने वाला कल, मेरे प्रिय अनुज भाइयों बहनों, मैं प्रेमानंद जानी आज इस गणतंत्र 74वें गणतंत्र दिवस पर 3 अहम विषय लेके आपके बीच प्रस्तुत हुआ हूं। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस भारतीय इसको एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस में जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाला एक पर्व है। 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन के बाद भारतीयों ने पूर्ण स्वतंत्रता का एक प्रण लिया था। उसी 26 जनवरी की याद रखने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में विश्व के विभिन्न देशों के संविधान के अध्ययन के बाद फलस्वरूप तैयार हुआ संविधान को 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ संविधान को 26 जनवरी 1930 में लिए गए प्रण को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके बाद हम हर वर्ष इसको एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमें ब्रिटिश शासन के 200 साल की गुलामी के बाद आजादी मिली थी। यह दिन हमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेता सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक जैसे सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों की त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। इस देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के लिए 2 लाइन पेश कर रहा हूँ कि स्वतंत्रता की शाम ना होने देंगे, कि इस स्वतंत्रता की शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को नीलाम ना होने देंगे। जब तक हमारे शरीर में गर्म लहू की एक भी बूंद बाकी है ना, भारत माँ के अंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। दूसरा विषय था मेरा देश के वर्तमान हालात के बारे में। समय की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी बात शॉर्ट में पूरी करने की कोशिश करूंगा। मेरी विचारों की अभिव्यक्ति में कोई त्रुटि हो क्षमा करना, थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जब अजमल कसाब जैसे आतंकवादी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आतंकवादियों को सहयोग करने वालों की सीमा पर लड़ा नहीं जाता सरकों से गोलों के आगे, की सीमा पर लड़ा नहीं जाता सरकों से गोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के घोर कुआसे को केवल सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। हमने बहुत से 1962 भारत चाइना युद्ध, 1965 भारत चाइना युद्ध, 1962 पाकिस्तान, 1971 भारत पाकिस्तान, 1999 कारगिल युद्ध झेलने के बावजूद हमने बहुत तरक्की की है। चाहे कृषि हो, खेल जगत हो, हमने अंतरिक्ष इसका सबसे बड़ा प्रमाण, चंद्रयान इसकी सबसे बड़ा सफलता है। भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2020 में।
नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल, वेट लिफ्टर मीराबाई सानू रजत पदक और रेसलर रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीतकर भारत का नाम ऊंचा किया है। साथियों, सच ये भी है, आजादी मिलने के इतना वर्ष बाद भी भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सबको मिलकर एक होकर इन समस्याओं का सामना करना होगा। आजकल इस हॉलीवुड ने भारतीय संस्कृति को बदनाम करके रख दिया है। हम कैसे गाने सुनते हैं, मुनी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, कुंडी न खड़काओ राजा सीधे अंदर राजा आओ राजा। तो मैं इस वक्त पर मेरे को दो पंक्ति याद आती है कि कभी सलमान के बालों, कभी कटरीना के गालों पे मरने वाले, कभी सलमान के बालों, कभी कटरीना के गालों पे मरने वाले, कभी सलमान के बालों, कभी कटरीना के गालों पे मरने वाले, कभी चुम्बन, कभी चेहरे, कभी सालों पे मरने वाले। अरे ऊपर बैठ के भगत सिंह भी कहते होंगे, यार राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए। हमने हमारे महापुरुषों को याद रखा, वो कैसे कि सपनों के झूले में हम सभी झूल जाते। ये तो अच्छा हुआ नोटों पे छप गई, नहीं तो महात्मा गांधी को भी भूल जाते। मैं थोड़ा सा सरकारों को जगाना चाहता हूँ। आजकल पेपर आउट एक आम बात हो चुकी है। जो युवा अपने घर से छोड़कर 10x10 के कमरे में इतनी मेहनत करता है, बस पसीने की कमाई से मेहनत करके पढ़ता है और पेपर आउट हो जाता है, तब मैं उनके लिए लाइनें पेश कर रहा हूँ कि जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई है, भूखी सी के सांसदों के घर से वापस आई है। अरे जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी ने नैनी बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, जब अदालतों के चक्कर लेते घिसटी बूटी लाठी है, दफ्तरों ने पेंशनों में हिस्सेदारी काटी है, तब जा करके धारदार बनाया है, शब्दों को सिंगारी दो अंगार बनाया है, और मजदूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है, और बागी कलम की नोक से हमने 1 लाख जिंदाबाद लिखा है।